अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या बात है? मतलब राघव जेल में और आप यहाँ शराब पी के जश्न मना रहे हैं। थैंक यू माता रानी, रीत ने हमारी बात नहीं सुनी, वरना आज जेल में मैं और वीरेन होते। बताओ माँ, जश्न नहीं, अपने भाई की तकलीफ का शोक मना रहा हूं। और मुझे कैसे मनाना चाहिए ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं। और तुम्हें क्या पता, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी जिससे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था। राघव के अरेस्ट होने की वजह से सब कुछ बदल गया। बिजनेस में तो लॉस हो ही रहे हैं और इतना बड़ा मौका भी हाथ से निकल गया। सॉरी, मुझे इस बारे में नहीं पता था। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सॉरी, जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी, मैं बस यहाँ आपसे कुछ जानने आई। राघव की कंपनी में आपका क्या रोल है? तुम्हें क्यों बताऊं मैं? और तुम होती कौन हो ये जानने वाली? वीरेन, कैसे बात कर रहा है तू रीत से? और वो कुछ पूछ रही है तो बता देना, प्रॉब्लम क्या है? मैं ऑफिस में सेल्स और अकाउंट्स देखता हूँ। इसका मतलब जो कुछ भी खरीदा या बेचा जाता है उसमें आपके ही साइन होते होंगे। तो कंपनी में इतना घटिया मटेरियल यूज हो रहा है, इसके बारे में आपको कैसे नहीं पता चला? या शायद सब कुछ जानते हुए भी आपने अपना मुंह फेर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्डिंग में घटिया मटेरियल यूज होने के और ये हादसे में जितने भी लोगों की जान गई है उसकी असली जिम्मेदार आप हैं? जवाब दीजिए वीरू भैया। नहीं दूंगा। क्या करोगी? सारा इल्जाम मुझ पर डाल दोगी? ठीक है, जाओ करो जो करना है। मुझे ना वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती। और वैसे भी तुम्हें मुझसे और मेरी खुशियों से तो पहले ही चिढ़ है। और अब मैं भी ध्यान नहीं देता हूँ एक फालतू और बेकार रिपोर्टर जिसे सिर्फ सनसनी फैलानी होती है उसकी बातों पर। देखिए आप। बस करो रीत, बहुत हो गया। मैं जानती हूँ राघव के जेल जाने से तुम परेशान हो, बौखलाई हुई हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों भाइयों में फूट डाल दो, आपस में लड़ाई करा दो। इस वक्त हमारे पूरे सूर्यवंशी परिवार को एक होकर आगे चलना चाहिए और तुम हो परिवार को तोड़ना चाह रही हो। दाद देने पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। बिना किसी सबूत के तुम वीरेन पर इल्जाम लगा रही हो, वो भी इतना बड़ा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रीत बहू वीरेन से अपना पुराना बदला निकालने के लिए इस हादसे का इस्तेमाल करेगी। अब सॉरी अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। पर हाँ, अगर मुझे रिश्तों की जड़ों को भी खोदना पड़े ये जानने के लिए कि इस हादसे के पीछे का असली जिम्मेदार कौन है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं सच पता लगा के रहूंगी और फिर उस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि एक बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि राघव बेगुनाह है। और बुआ जी, मैं उन्हें किसी और की गलती की सजा नहीं काटने दूंगी। बुआ जी, बहुत घबराहट हो रही है, सांस बंद हो रही है मेरी। बुआ जी, आप प्लीज परेशान मत होइए। मैं जानती हूँ सच खुरेदने में आप मेरी मदद करेगी। हाँ बेटा, बिल्कुल करूंगी। मैं भी इस सच की जड़ तक पहुंचना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है। जाओ फ्रेश हो जाओ। पता नहीं वहां जेल में मेरे राघव ने क्या खाया होगा क्या नहीं। मैं उसके लिए खाना पैक कर देती हूँ, तुम ले जाना। ठीक है बेटा? जी बुआ जी। जाओ बेटा। कैसे हो गया? रीत के सवालों के तूफान के सामने तो डगमगाया नहीं, टिक कर खड़ा रहा। मैंने आपसे कहा था ना माँ कि इस बार मैंने सब कुछ पूरी तैयारी के साथ किया है।
मूरख का इतना ओवर कॉन्फिडेंस कभी ना कभी इसे और मुझे ले डूबेगा। नहीं नहीं, मुझे कोई दूसरा प्लान सोचना होगा। कब से वेट कर रही हूँ मैं आपका। आपको पता है ना जेल में विजिटिंग आवर्स कितने छोटे होते हैं। मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था। तुम समझती क्यों नहीं रही थी? मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ आओ और मुझसे इस हालत में मिलो। मुझे फर्क नहीं पड़ता राघव, लोग यहाँ मुझसे कैसे बिहेव करें। पर मुझे फर्क पड़ता है, और इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं है। खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। बुआ जी ने आपके लिए बहुत प्यार से खाना बनाया राघव। मैं जानती हूँ आप परेशान हैं। इतने लोग हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के साथ लड़ रहे हैं, पर वही लोग और भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप जेल से बाहर आ जाए। उन्हें संभाले, उन्हें उम्मीद दे, और इसलिए आपका हेल्दी रहना जरूरी है, और उसमें नंबर 1 पे आता है खाना। मैं जानता हूँ रीत कि तुम्हें मेरी फिक्र है, पर मुझे तुम्हें जेल आने से रोकना ही होगा, जिससे तुम पर कोई गंदा कमेंट ना करे। तुम जानती हो ना, तो मेरी गारंटी वाली बीवी हो। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपने मेरी मरहम पट्टी करने के लिए विराज को भेजा था, और वो भी जेल से फोन करके। क्यों? किस रिश्ते से? आपको इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी उसी रिश्ते से आपका ख्याल रख रही हूं। लेकिन फिर भी आपको इससे कोई नाम देना है, तो दोस्ती का नाम दे दीजिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।